हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट दिलाने हमारी पार्टी को। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको न्यू और बिल्कुल फुल फर्निश चाहिए, न्यू फर्नीचर के साथ नया बना हुआ हो। तो आज हमने निकाली सुबह क्या बोलते हैं, सर्च करके 4-5 प्रॉपर्टीज़। तो 5 बजे पार्टी का टाइम हमने रखा है और एक पार्टी है जो 6:30 बजे आएगी। तो 2 विजिट्स हैं हमारी। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब कोई पार्टी आती है तो पहली चीज़ हमारी ये होती है कि पार्टी की रिक्वायरमेंट हमको बहुत अच्छे से समझनी होती है कि उसका एक्चुअल मूड क्या है, कैसे लेना है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो क्या पार्टी आपसे 100% आप डील क्लोज करोगे, और जो आपकी 10 दिन में होगी वो एक दिन में डील जरूर होगी। तो इससे क्या है कि आपकी जो जितनी डील होने के चांसेस होते हैं 50% के बजाय 100% ही होंगी आपकी। 2 डील की जगह 10 डील ही होंगी आपकी। और सबसे पहले हमारे घोड़े में हो गया तेल ख़त्म, तो हम डलवा लेते हैं तेल। पेट्रोल डला के फिर सीधे निकलेंगे पार्टी के पास, उनको विज़िट कराएंगे। उसके बाद उनकी मीटिंग है 5 बजे, 6:30 बजे की हमने उनसे मीटिंग रखी है। तो देखते हैं आज डील क्लोज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और चांसेस तो ज़्यादा डील क्लोज करने के ही हैं। और कितने की करी ये मैं आपको होने के बाद बताऊंगा, और कितना मुझे कमीशन मिला उसके अंदर। तो 525 डीजल। गाइस, हम आ गए निर्माण नगर क्लाइंट को विजिट करवाने। क्लाइंट जस्ट हमारे पीछे ही है और यहाँ पे 3 BHK है। अल्ट्रा लग्जरी दिखाया था उनको, तो थोड़ा उनको कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। तो एक फ्लैट और है हमारे पास यहाँ पे, वो हम उनको दिखाएंगे। बजट में सही है, लेकिन अगर इनको ये पसंद आ जाएगा तो ये डील फाइनल हो जाएगी। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई आ जाए कस्टमर तो बस उसकी डील करानी है, चाहे कैसे भी कराओ। उसको समझो, उसके हिसाब से जितना बजट उस हिसाब से दिखाओ। अगर उसको लगता है कि यार मैं कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इसकी वर्थ इतनी नहीं है, तो आप उसके हिसाब से उसको नई प्रॉपर्टी ढूंढो, लेकिन उसको खाली मत जाने दो। बड़ी पावर लगती है अगर किसी पार्टी के साथ अपन डील करते हैं और उसको डील को क्लोज करते हैं तो थोड़ा जोर आता है। और अभी देखो आप कि हम कैसे करते हैं, ऐसे ही सीखते सिखाते हैं सब। तो ये आ गए गाइज हम फाइनल पॉइंट पे, और ये है प्रॉपर्टी। दिखा दिया हमने पार्टी को, और पार्टी को पसंद भी आ गया। लेकिन जो ओनर है वो किराया मांग रहे हैं उसका 55,000 रुपये। जो पार्टी लेने वाली है वो ये कह रही है कि 50,000 रुपये आप करवा दो तो हम ले लेंगे। अब देखो, थोड़ा सा पार्टी को बढ़ाएंगे हम ऊपर और थोड़ा सा ओनर को भी करेंगे नीचे, तो थोड़ा सा दोनों तरफ से कम ज़्यादा करा के और ये डील को कोशिश करते हैं फाइनल करने की। क्योंकि एक्यूरेट तो कोई चीज़ होती नहीं है। अब ओनर जो मांग ले उसमें थोड़ा हमारा रहता ही है कि वह थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, उस तरीके से हम करते ही हैं। तो डील ओके ओके ही है। और गाइस, अगर वाकई में हमको, जैसे हम जब कोई टारगेट लेते हैं, और मैं ये कहता हूँ सबको टारगेट लेना चाहिए। हमने जो टारगेट लिया तो उसके लिए क्या वाकई सुबह से शाम तक हमको काम करना पड़ेगा। और जब हम घूमते हैं दिन भर तो कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर ऐसा मिल जाता है कि आज नहीं तो कल उसका काम ज़रूर होता है, वो डील ज़रूर होती है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है, तो कभी मान लो आप कहीं भी काम करते हो और आपकी जैसे कभी पार्टीज नहीं होती, कभी डीज नहीं होती, लेकिन आपको डेली ड्यूटी की तरह से अपना काम करना है। ऐसा नहीं हम खुद का काम करते हैं तो हम कभी आ जाएं कभी चले जाएं। हमको ये रहना चाहिए कि जैसे कंपनीज वगैरह में हम ड्यूटी करते हैं तो फिक्स टाइम पे हमको एक टाइम बना लो कि भैया ये टाइम से लेकर ये टाइम तक हमको हमारे काम के लिए ड्यूटी करनी है। अगर हमारे पास पार्टीज होती हैं तो आप उनको विजिट कराओ, और पार्टीज नहीं होती है
तो आपके पास टाइम होता है नई प्रॉपर्टी सर्च करने का, नया जो भी प्रोडक्ट है और आपको ढूंढने का, ताकि क्या जब पार्टीज वगैरह आती है तो आपके पास मोर ऑप्शंस होते हैं उनको विजिट कराने के लिए, उनको दिखाने के लिए। तो और फिर उसमें क्या हो जाता है कि जैसे कोई पार्टी पूछती है कि भैया मुझे ये टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए, और आपके पास ऑप्शन खूब सारे होते हैं, तो आपको ध्यान रहता है कि ये प्रॉपर्टी इस टाइप की कहाँ पे है। तो आपको जोर नहीं आता, आपको तुरंत आप उसको उस पार्टी को वो दिखा दोगे प्रॉपर्टी। कि मान लो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास है कोई पार्टी कि भैया 2 CR की प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन ये रेंज में चाहिए। अगर पार्टी के आने के बाद मैं ढूंढूंगा तो फिर क्या है, वो पार्टी भी चली जाती है और मिलती भी नहीं। इसलिए कि मैं ये कहता हूँ बार बार कि जब भी आपके पास टाइम हो तो फ्री हम कभी भी नहीं रहते। प्रॉपर्टी वाले को अगर आप कहो तो फ्री कभी नहीं रहते। उनको जब फ्री टाइम में है तो उनको प्रॉपर्टी ढूंढनी होती है, नए सौदे ढूंढने होते हैं, ताकि जिसने जिस बजट की मांगी है आपको ध्यान रहे कि भैया मेरे पास अगर किसी ने 2 CR की प्रॉपर्टी मांगी है तो मैं ये जगह पे इनमें इनको दिखा सकता हूँ। मेरे पास 5 प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी या 1 प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो आप उनको जैसे आप हाथों हाथ उनको जैसे ऑप्शन देते हो तो उससे क्या होता है, तो कस्टमर वैसे भी खुश हो जाता है कि यार बड़ी फास्ट सर्विस है। और आजकल फास्ट युग है तो लोग यही पसंद करते हैं कि जो भी उनकी डिमांड है वो झटपट उनका काम हो जाए, उससे कस्टमर बनता भी है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे आप काम करते रहते हो तो शुरू में तो आपके ऐड वगैरह इनसे कस्टमर आते हैं, बाद में आपके थ्रू भी आने लग जाते हैं कि कस्टमर खुद ही बोल देते हैं आपको कि भैया उनसे ले लेना, उनसे हमने भी ली थी प्रॉपर्टी। तो रेफरेंस भी चलता है इसके अंदर। और आपकी सर्विस अच्छी रही तो रेफरेंस वाले टाइम पे तो आपको इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप 1 साल 2 साल काम करोगे, नई नई पार्टियां होंगी आप, लेकिन 1-2 साल बाद ऐसा लगेगा कि आपको यार आप तो घर से उठते हो और कोई ना कोई पार्टी आपके लिए रेडी रहती है जिसको आपको दिलाना होता है। वो क्या, वो थोड़ा टाइम बाद में रेफरेंस चालू हो जाता है। तो इस तरीके से ही आप काम पे पूरा ध्यान दें, टाइम टू टाइम करें, जिद पकड़ लो। जैसे आज मैंने जिद पकड़ ली, सुबह उठने से लेकर लेट नाइट तक मैं काम करता हूँ। और वो इसलिए करता हूँ कि मेरा टारगेट मैंने बना रखा है कि मुझे इतना करना है। रेट है ना उसकी, हाँ समझ गया मैं, वो रेट बिल्कुल सही है और बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये मान लो आप। तो इतनी नई प्रॉपर्टी, इतना बिल्कुल अनटच आपको पूरा फर्नीचर जो मिल रहा है ना सर, वो इससे कम में नहीं मिलेगा। इतना 30-40 हजार रुपए में तो पुराने पुराने ठांटे मिल रहे हैं सर अपन को, समझ गया मैं, है ना। और अगर मिल रहे होते ना इतनी आसानी से तो मैं आपको 10 दिन से मैं आपको यूं मान लो घुमाता नहीं ना सर। बिल्कुल कायदे की बात है ना। और ओवर बजट की जो चीजें दिखती हैं, वो ओवर बजट की चीजें तो मैं आपको आगे कन्वे ही नहीं करता, मैं आपको बताता ही नहीं हूँ। सही बात है भाई, मुझे लगता है कि ये बजट की चीज है और ये जो चीज आई है अपने पास ये रेट टू रेट है, तब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। नहीं तो आप देखो कितने दिन से आप खुद ही कह रहे हो मैंने कराया, आपको विजिट नहीं कराई ना सर। नहीं सही बात है। तो क्या होता है, जो चीज अपने काम की है, जितने ऐसे है कि हाँ भाई ठीक है सही रेटों में आ रही है बाजार से, तो ये जो 50 हजार रुपये मांग रहे हैं ना सर, ये बिल्कुल सही मांग रहे हैं, मान लो आप। तो अगर 50 में अपने पास आती है तो बहुत बढ़िया, आप उसको छोड़ना मत। ठीक है चलो करो एक बार बात तो करो। तो बात कर लूँ ना मैं। और